हेलो स्टूडेंट, आज हम आरेख के अंतर्गत प्रश्नावली 10 का 5वां प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी.एन. पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। संख्या तथा उसके तिगुने का आरेखीय निरूपण कीजिए। यहाँ पर जो है हमको एक संख्या लेना है और उस संख्या का तिगुना यानी कि 3 गुना ले लेना है और इन दोनों के बीच में जो है हमको ग्राफ जो है खींचना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। हम ये मान के चल लेते हैं कि पहला संख्या कौन सा है, x है। तो दूसरी संख्या, अब 3 गुना बोला गया है तो ये पहले वाले संख्या x में 3 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। अब यहां ध्यान रखेंगे, अगर हम x का मान रखते हैं 1 तो 3x का मान कितना मिलेगा, 3 गुणित 1 बराबर 3। अगर हम x का मान रख दें 2 तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणित 2 यानी कि 6। यदि हम x का मान 3 रखते हैं तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणित 3 यानी कि 3 तिया 9। और यदि हम x का मान 4 रखते हैं तो 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणित 4 बराबर 3 चौक 12। कहने का मतलब ये हुआ, अगर x का मान 1 रखते हैं मतलब संख्या को 1 लेते हैं तो उसका 3 गुना कितना मिलता है, हमको 3 मिलता है। तो यहां पर हमको निर्देशांक क्या मिला, 1 और 3। अगर हम संख्या को 2 लेते हैं तो उसका तिगुना कितना मिलेगा, 6। यानी कि हमको अगला निर्देशांक बिंदु क्या मिला, 2, 6। अगर हम 3 लेंगे तो मिलता है 9, तो ये हो जाएगा 3, 9। अगर संख्या को 4 लेते हैं तो उसका तिगुना हो जाता है 12। तो ये जो है हमको निर्देशांक बिंदु जो है प्राप्त हो जाता है, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। तो यहां पे x अक्ष में जो है हम x को ले लेंगे और y अक्ष में जो है 3x को ले लेंगे और दोनों के बीच में जो है हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहां पर जो है एक सारणी बना लेते हैं। यहां पर मैं सारणी को लिख देता हूं। सबसे पहला लिख देता हूं मैं क्रमांक। पहली संख्या ले लेते हैं x, दूसरी संख्या ले लेते हैं 3x और अगला ले लेते हैं निर्देशांक बिंदु। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका 1, 2, 3, 4। तो यहां पर जो है x का मान 1 लेने पर इसका मान आएगा 3, 2 लेने पर आ रहा है 6, 3 लेने पर आ रहा है 9 और 4 लेने पर आ रहा है 12। निर्देशांक बिंदु मिल रहा है हमको 1 और 3, 2 और 6, 3 और 9 और मिल रहा है 4 और 12। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे जो है निर्देशांक जो है प्राप्त हो चुका है। अब ग्राफ पेपर लेकर के हम x अक्ष में जो है इन बिंदुओं को दर्शाएंगे, y अक्ष में जो है इन बिंदुओं को दर्शाएंगे और ग्राफ में उसको जो है आरेख को खींचेंगे। अब इसके लिए जो है ग्राफ में दर्शाने के लिए मैं यहाँ पर x अक्ष और इधर जो है y अक्ष ले लिया हूं और x अक्ष में हम 1 सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर का मतलब जैसे आपका ग्राफ पेपर जो होता है ये ऐसा टाइप का रहेगा और यहां से यहां तक ये 10 भागों में बटा होता है। ये जो है एकदम बारीक बारीक लाइन जो है ऐसा ऐसा रहता है और वो कितने भाग में बांटे रहेगा, 10 भाग में। और ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला यहां से यहां तक का वो 1 सेंटीमीटर होता है और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर होता है। तो हमको यहाँ पर जो ये देखना है
कि ये जो x अक्ष हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर को हम कितना मान करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर फिलहाल 1 सेंटीमीटर को हम 1 ले रहे हैं और इधर y अक्ष में भी 1 सेंटीमीटर को 1 ले रहे हैं। ये पैमाना दर्शाना बहुत जरूरी है, इसके बगैर अगर ग्राफ आप बनाते हो तो जो है पूरा स्पष्ट नहीं होता। तो इसीलिए वहां पर हमको पैमाना लिखना जरूरी हो जाता है। अब चूंकि x अक्ष में हम किसको ले रहे हैं, x को ले रहे हैं, तो यहाँ दर्शा देंगे। y अक्ष में किसको ले रहे हैं, 3x को लिया जा रहा है, तो यहाँ पर 3x को दर्शा देते हैं। अब इसके बाद जो है ये पहला निर्देशांक 1 3 को दर्शाएंगे, x अक्ष में 1 y अक्ष में 3। तो ये x अक्ष में 1 हो गया और y अक्ष में 1 2 3। तो इसको आप ऊपर की ओर आगे बढ़ाएंगे और इसको इधर आगे बढ़ाएंगे, तो कौन सा पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर हमको ये वाला पॉइंट मिलता है और ये पॉइंट हो जाता है आपका 1 3। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं 2 6। यहाँ पर x अक्ष में हमको लेना है 2 और y अक्ष में लेना है 6। तो 2 बोलने से यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे ऊपर की ओर और y अक्ष से इधर बढ़ाएंगे, तो लगभग यहाँ पर हमको मिलेगा और ये पॉइंट कहलाएगा 2 6। अगला हम देखते हैं 3 9, 3 और 9। तो x अक्ष में ये 3 दर्शाएंगे, इसको ऊपर की ओर बढ़ाओ, y अक्ष में 9 लेंगे, इसको इधर आगे बढ़ाओ, तो ये जो है लगभग हमको यहाँ पर मिलेगा। अगर मैं ये ग्राफ पेपर लेकर के बनाता तो और अच्छे से बनता, लेकिन यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में जो है ग्राफ लेकर के बनाना संभव नहीं है। मैं एक आइडिया के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन ग्राफ में प्लॉट करके आपको जो है मैं दिखा दूंगा, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला है यहाँ पर 4 और 12, x अक्ष में 4, तो ये x अक्ष का 4 हो गया और y अक्ष का 12, तो ये y अक्ष का 12 यहाँ पे लगभग इस जगह जो है ये पॉइंट हमको मिलता है। अब यहाँ पर देखो चारों बिंदु को हम दर्शा चुके हैं, 1 3 2 6 3 9 4 12। स्केल की सहायता से ये सभी बिंदुओं को जो है आपको मिला देना है, जो कि एक सरल रेखा जो है प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये चीज जो है मैं आपको जो है ग्राफ में प्लॉट करके दिखा रहा हूं, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कुछ भी दिक्कत होता है तो यहाँ पर से जो है डिटेल को आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 10 का 5वां प्रश्न, एक संख्या और उसके तिगुने का आरेखीय निरूपण जो है देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।